आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम और खुदावंद का शुक्र करते हैं और खुदावंद से हम उम्मीद रखते हैं कि खुदावंद ने आप सबको ये पूरा हफ्ता सलामती बख्शी, सेहत बख्शी, तंदुरुस्ती बख्शी और अपनी पनाह में रखा है। और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें फजल बख्शता है कि हम दुनिया के कामों से अलग होके उसकी बारगाहों में आए, उसके साथ रफाकत रखें, उसका कलाम पढ़ें, मिलकर दुआएं करें, मुनाजातें करें और जब दरख्वास्तें करते हैं, शुक्रगुजारियां करते हैं, उसे पुकारते हैं तो हमारा मालिक खुदावंद यीशु मसीह हमारे दरमियान मौजूद होता है। क्योंकि कलाम में लिखा है जहाँ 2 या 3 मिलके मेरा नाम लेते हैं मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। उसकी हजूरी यहाँ पर मौजूद है क्योंकि जब उसके लोग दिल से उसे पुकारते हैं तो वो हमारे दरमियान मौजूद होता है, हमारी सुनता और हमें जवाब देता है। क्योंकि उसकी हजूरी में ही शादमानी है, उसकी हजूरी में इत्मीनान है। हम कई दफा उसकी हजूरी में आने से भागते हैं, दूर चले जाते हैं, दुनिया के कामों में मगन हो जाते हैं। लेकिन जो खुदावंद की हजूरी में आते हैं ये उनका तजर्बा है कि खुदावंद किस कदर उनसे प्यार करता, अपना इत्मीनान बख्शता और सारी फिक्रों से उन्हें आज़ाद करता है। जब हम उसकी हजूरी में आ जाते हैं तो हम अपने आप को शादमान पाते हैं, हम अपने आप को ताज़ा दम पाते हैं, हम ताजगी पाते हैं। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज के दिन के लिए, क्योंकि हर वेडनेसडे को हम खुदावंद की पाक हजूरी में, खुदावंद की बेटियां उसकी पाक हजूरी में आती हैं, झुकती हैं, रफाकत रखती हैं, दुआएं करती हैं, शुक्रगुजारियां करती हैं, कलाम को पढ़ती हैं, कलाम पर ध्यान लगाती हैं, उसकी तालीम को सीखती हैं, तो खुदावंद अपनी बंदियों को बरकत देता, उनके घरानों को बरकत देता, उनके घरानों में शादमानी और खुशहाली आती है। क्योंकि जिन्होंने कलाम में लिखा है जिसने उसके साथ दिल लगाया है वो उसे सरफराज करता है, वो उसे अपनी बरकतों से माला माल करता है। क्योंकि इन्होंने तेरे साथ दिल लगाया है, तुझे पहचाना है, तेरे नाम को पहचाना है, इसलिए तूने अपनी हर बरकत से माला माल करेगा। खानदानी, दुनियावी, रूहानी बरकतों से तू माला माल करता है उनसे जो तुझे प्यार करते हैं, मुहब्बत करते हैं, तेरी हजूरी में आते हैं और तेरे नाम को आगे लेकर के जाते हैं, तेरी गुआहियाँ देते हैं। खुदावंद उन्हें प्यार करता है, मुहब्बत करता है, सरफराज करता है, उनके खानदानों में बरकत आती है, खुशहाली आती है, उनके खानदानों में यूनिटी होती है, इत्तेहाद होता है, आपस में मिलजुल कर खुशी से, शादमानी से रहते हैं और उनके घरों में खुदावंद की हर तरह की खुशियाँ और शादमानी होती है। और खुदावंद यीशु मसीह उन पर निगाह रखता है, उन खानदानों पर। आज भी खुदावंद ने हमें ये मौका बख्शा है कि हम उसकी पाक हजूरी में सरनगू होंगे, उसे सिजदा ताज़ीम पेश करेंगे, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, उसकी रहमतों को याद करेंगे, उसकी बख्शिशों को याद करते हुए उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। सो आए हम खुदावंद की पाक हजूरी में झुकें और उसे सिजदा करें और उसकी तारीफ करें और उसकी तमजीद करें। हम सब जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ शामिल हैं, वॉच करते हैं, आए हम सब मिलकर उसकी हजूरी में झुकें, उसे सिजदा करें और दुआ करें। सो मैं दुआ के लिए मिसेस एलिज़ाबेथ से कहूँगी कि वो दुआ में रहनुमाई करेंगी। हालेलुया।
Thank you, Jesus. कदूस कदूस रब अल्फाज, दिल की गहराई से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तू हमारा आसमानी बाप है। हम जिस वक्त चाहें जब चाहें तेरी बारगाह में आ सकते हैं, किसी वक्त की पाबंदी नहीं। लेकिन तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज के दिन के लिए कि तूने आज का पुरफज़ल दिन दिया, जिसमें आए खुदा बाप ये बहनों की इबादत, आए खुदा बाप उसमें हम आए ताकि आए खुदा तेरे कलाम की मीठी बातों को सुन सकें और तेरे कलाम को सीख सकें, क्योंकि आए खुदा जितना भी हम इसको सीखें उतना ही कम है। तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ सेहत और तंदुरुस्ती के लिए कि तूने तमाम ख़ानदानों की हिफाजत की और बाहिफाजत फिर से अपने फजल के ज़रिए तो हमें यहाँ पर इकट्ठा किया ताकि तेरी बारगाहों में आकर अपनी मुनाजातों को, अपनी इल्तिजाओं को तेरे सामने पेश करें, क्योंकि तू सच्चा खुदावंद है, तू जिंदा खुदावंद है और दुआओं को सुनने वाला है। हम दुनिया में जहाँ मर्जी जाएं, जितना मर्जी जोर लगाएं, लेकिन कोई ऐसा डॉक्टर नहीं, कोई ऐसा बाप नहीं जो हमारी इन बातों का जवाब दे सके, जो हमें शिफा दे सके, जो हमें तंदुरुस्ती दे सके, जो हमारे खानदानों का ख्याल रख सके, जो इस मोहब्बत को हमारे घरों में ला सके। वही तो ही ऐसी हस्ती है जिसके जरिए से जिंदगियां बदलती हैं, खानदान आबाद होते हैं, खानदानों में खुशहाली आ जाती है, खानदानों में बेदारी आ जाती है और ईमान की मजबूती होती है। ये सब तेरी वजह से है ऐ खुदा, जिनका एतकाद तेरे ऊपर है, जो खानदान तेरे साथ जुड़ जाते हैं, जो रूहें तेरे साथ जुड़ जाती हैं, तो ऐ खुदा उनको बरकत देता है, तो उनको सरफराज करता है, तो ऐ खुदा अपने बुलंदियों पर उनको लेकर जाता है, क्योंकि उन्होंने अपना दिल तेरे से लगाया। तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ आज के दिन के लिए ऐ खुदा जो हमारी जिंदगी में आया, और खास कर इस वक्त अपनी बहन को मिस्टर यास्मीन फिदा को तेरे पाक हाथों में दे देती हूँ, जिसके पास आज का जिंदा और मौसर कलाम है। जो कुछ हमारे लिए ऐ खुदा तूने कलाम अपनी बंदी को दिया है, ऐ खुदा वो तौफीक दे कि तेरे पाक रूह के वसीला से, तेरी हिकमत और दनाई से उसको ऐसे तरीके से पेश कर सके ताकि हम आसान लफ्जों में ऐ खुदा उस कलाम को समझें, सुने और फिर अमल करने वाले हों। ये ना हो कि यहाँ से सुने और दूसरे कान से निकाल दें, बल्कि बहुत जिंदगियों में जाकर उस कलाम को लेन देन करें ताकि बहुत सा फल लाने का सबब ठहरे। इस तरह IJM की सारी कलीसिया के लिए दुआ मांगती हूँ, 7 स्टार्स चैनल के लिए दुआ मांगती हूँ, जिसके वसीला से लोग आज घरों में बैठे तेरे कलाम की मनादी को सुनते हैं, खुशखबरी के पैगाम को सुनते हैं, बड़ी गवाहियों को सुनते हैं, जिनकी जिंदगी में तूने बड़े बड़े काम किए हैं। इस चैनल को और बढ़ा ताकि तेरा कलाम दुनिया के कोने कोने तक इस चैनल के वसीला से पहुंचे, लोग तौबा करें, लोग तेरे कदमों में आए और नई जिंदगी को हासिल करें। हम सबके साथ हो फिर से दुआ मांगती हूँ, सारा इस इबादत का आज का ऑनर तुझे देते हैं, चाहते हैं कि तू हमारी जिंदगियों में बढ़ता चला जाए और हम कम होते चले जाएं, और तेरी गाइडेंस में इस सारी इबादत में चलना चाहते हैं, तेरी गाइडेंस में सारी इबादत में तेरे कलाम को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तू हमारे ज़हनों का ज़िम्मा ले और समझने समझाने में तू हमारी मदद कर। यीशु मसीह नासरी का नाम लेकर ही मांग लेती हूँ, आमीन। आमीन। तो खुदा उनका शुक्र और उसके नाम की तारीफ। वो ही हमें गाइड करता है, हदायत करता है, हमारी रहनुमाई करता है। हमारे अंदर कोई ऐसी काबिलियत और लियाकत नहीं है कि हम अपने आप पर फख्र करें। हमारा फख्र खुदावंद यीशु मसीह की वो सलीब है जिसके वसीला से हमने नजात पाई, आज़ाद हुए। अब हम उसके लोग और उसके चरागाह की भीड़ें हैं, और वो हमारा अच्छा चरवाहा है जो हमें गाइड करता है, हमारी रहनुमाई करता है और हमें जिंदगी की राहों पर ले चलता है। उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि हम आज़ादी के साथ उसके पास आते हैं, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। उसने हमें चुन लिया है। जब चाहे आए, उसकी हजूरी में आए, उसे सिजदा करें,
اس کی شکر گزاری کریں جب بھی موقع ملے، اور آپ اس موقع کو نہ گنوائیں، ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ موقع ملے تو اس کی حضوری میں آ جائیں، کیونکہ یہ دنیا کی مصروفیات، دنیا کے کام، یہ دنیا میں ہم دل لگائے بیٹھے ہیں، یہ سب کچھ یہی رہ جائے گا، لیکن ہم نے ایک دن واپس لوٹ جانا ہے۔ ہمیں اپنی تیاری کرنی ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہم نے ایک دن واپس جانا ہے۔ یہ دنیا کے کام، دنیا کی دوڑ دھوپ میں ہم لگے ہیں، یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا، لیکن اس کا زندہ کلام جس کی ہم پیروی کرتے ہیں یہی ہمارے ساتھ ہوگا۔ اس کی تعلیم، اس کے حکم، اس کے قوانین ہمارے ساتھ ہوں گے اگر ہم ان پر عمل کریں گے۔ سو آئیں خدا ان کے کلام میں آج ہم سیکھیں گے، ہماری ہدایت کے لیے ہمیں گائیڈ کرتا ہے، جو اپنے کلام کو نازل فرماتا ہے۔ آج اس کے زندہ پاک کلام میں سے ہم سیکھیں گے، جن کے پاس خداوند کا پاک کلام ہے وہ میرے ساتھ مل کے نکالے۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 13واں باب دوسرا کرنتھیوں 13واں باب اور اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ خداوند کے مقدس کلام میں یوں مرقوم ہے، تم اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہو یا نہیں، اپنے آپ کو جانچو، کیا تم اپنی بابت یہ نہیں جانتے کہ یسوع مسیح تم میں ہے اور ورنہ تم نامقبول ہو۔ لیکن میں امید کرتا ہوں کہ تم معلوم کر لو گے کہ ہم نامقبول نہیں، اور ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ تم کچھ بدی نہ کرو، اور نہ اس واسطے کہ ہم مقبول ہوں، بلکہ اس واسطے کہ تم نیکی کرو، چاہے ہم نامقبول ہی ٹھہرے۔ خدا کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آج کا جو زندہ کلام ہے، جو آج ہم اس میں سے سیکھنا چاہتے ہیں، کرنتھس کی کلیسیا کے لوگوں کے ساتھ جو کلام کرتا ہے، اپنے آپ کو آزماؤ کہ ہم ایمان میں ہیں، جانچو کہ ہم ایمان میں ہیں۔ یہ آج کل جس طرح میں کہہ رہی تھی کہ آپ دنیا کے کاموں میں مگن ہو، دنیا سے دل لگایا ہے، دنیا کی دوڑ دھوپ میں لگے ہو، لیکن اپنے آپ کو آزماؤ کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو جانچو، ہم ایمان میں ہیں کہ نہیں، کیا ہم اس سے دور ہیں، کیا ہم اس کے نزدیک ہیں، کیا خداوند یسوع مسیح ہمارے اندر بسا ہوا ہے، کیا اس کا روح ہمارے اندر ہے۔ اپنے آپ کو جانچو، آزماؤ کہ ہم کس راہ پہ جا رہے ہیں، ہمارا ایمان اس پر ہے یا نہیں۔ ہم وقتی طور پر تو مشکلات مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں دعا کرو، فلاں آدم کو کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کی جائے، ہمارے لیے روزہ رکھا جائے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو بھی جانچنا ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہے، اپنے آپ کو جانچنا ہے۔ جس طرح بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں جب یسوع معجزات کرتا تھا، تو جب معجزہ ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ اگر ہم اپنے آپ کو جانچیں گے کہ ہمارے اندر ایمان ہے، ہم جانچیں گے کہ ہمارے اندر ایمان کام کرتا ہے، تو پھر جو ہم
दुआएं रोजे रखते, इल्तिजाएं मुनाजातें करते हैं, वो एक दिन हमारी सुनता है, इसलिए कि वो हमारे ईमान को परखता है, वो देखता है कि ईमान में है या नहीं। क्योंकि ये अभी जो पढ़ा गया बाइबल मुकद्दस में से कि हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि यीशु मसीह का ईमान हमारे अंदर है कि नहीं। अगर यीशु मसीह तुम में नहीं तो हम फिर क्या ठहरे? नामकबूल ठहरे, फिर हम नामकबूल हैं। हमें अपने आप को जांचना है, परखना है। खुदा इंसान के साथ अपना तल्लक मालूम करने की गर्ज से एक मसीही के लिए जरूरी है कि हम अपने आप को रूहानी बातों में अपना मुहासबा करें कि हम क्या हैं, रूहानी तौर पर हम कैसे जिंदगी बसर कर रहे हैं। क्या हम दुनिया के कामों में ही मगन हैं? क्या हम दुनिया की ही मसरूफियात में मगन हैं? अपना मुहासबा करो, अपने आप को परखो, अपने आप को जानो। एक मसीह का, ईमानदार का, जो अपने आप को ईमानदार कहते हैं, रास्तबाज कहते हैं, सिर्फ मुंह से ही नहीं ये अल्फाज कहने चाहिए, बल्कि अपने आप को जांचना चाहिए, अपने आप को परखना चाहिए, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। सिर्फ ये नहीं कि हम फलां के सामने अपने आप को कहें कि हम बड़े ईमानदार हैं, हम बड़े रास्तबाज हैं। हमें अपने आप को परखना है, क्या हम ईमान में मजबूत हैं? क्या हमने वाकई ही पूरे तौर पर अपने यीशु के साथ दिल लगाया है? क्या हम उसके हुक्मों को मानते हैं? अपने आप को परखो, जानो कि हम उसकी इबादत करते हैं, हम उसकी परस्तिश करते हैं, हम उसकी रिफाकत में आते हैं, हम दुआएं करते हैं। क्योंकि अक्सर हम गीत भी गाते हैं और कहते हैं कि मिलकर दुआएं करते रहो। ये खुदावंद हमें मौका देता है। हम इज्तिमाई तौर पर तो सारे इकट्ठे होके इबादत करते, परस्तिश करते, दुआएं करते, उसका कलाम सुनते हैं, लेकिन खुदावंद हमें ऐसे मौके फ्राहम करता है कि हम दुआएं भी मिलकर करें, उसकी रिफाकत में आकर। जब कहा जाता है खुदावंद के लोगों को, उसकी बंदियों को कि आए खुदावंद की हजूरी में हम मिलकर दुआएं करें, और फिर जो उसकी हजूरी में आती हैं, उसकी बेटियां इकट्ठी होती हैं, दुआ करती हैं, और जिन्होंने पूरे तौर पर उसके साथ अपना दिल लगा लिया है, खुदा उन्हें बरकत देता है, उन्हें ईमान की मजबूती देता है। वो अपने आप को जिन्होंने परखा है, जिन्होंने आजमाया है कि हम ईमान में हैं, हम उसके साथ चलते हैं, तो खुदावंद उनको भी बरकत देता है, उनके घरानों को भी बरकत देता है, उनके घरानों को भी बहाल करता है, और हर तरह की मुसीबत बीमारी से वो बचा भी लेता है और खुशहाली भी देता है। क्योंकि ये खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि अपने आप को आजमाओ कि यीशु का रूह तुम में बसा हुआ है। जिसमें यीशु का रूह नहीं वो उसका नहीं। हमें अपनी तकदीस पर गौर करना चाहिए, अपने आप पर गौर करें कि हम कैसे उसके ईमान में चल रहे हैं, हम कैसे उसकी इबादत करते हैं, हम कैसे उसके कलाम को पढ़ते हैं, हम कैसे उसके पास आके दुआएं करते हैं। और ये नहीं कि सिर्फ मुनाजात दुर्खास्तें, शुक्रगुजारियां भी हैं, शुक्रगुजारियां लेकर के आओ, क्योंकि उसने हमें सांस बख्शी, हमारे घरानों को संभाला हुआ है, हमें सेहत तंदुरुस्ती दी है, हम इस दुनिया में चलते फिरते हैं, उसने सेहत तंदुरुस्ती दी है कि हम उसके कदमों में, उसकी हजूरी में आए, उसका शुक्रिया अदा करें। हम सिर्फ शुक्रगुजारी ये करते हैं कि हम सिर्फ दुनिया की भाग दौड़ में लगे,
ہم یہ بھی کر لیں، ہم یہ بھی کر لیں، ہم بچوں کی سرفرازی کے لیے، کامیابی کے لیے، اپنے لیے کمائیں، اکٹھا کریں، لیکن وہ بھی ہماری زندگی کی ضرورت ہے، لیکن اس میں سے ہم نے زیادہ حصہ جو ہے اپنے یسوع کو دینا ہے. وہ بھی کریں، اس کی بھی ہمیں ضرورت ہے دنیا میں رہتے، لیکن جو اس نے ہمیں زندگی دی ہے اس میں سے وقت نکال کے ہم یسوع کے پاس اس کی حضوری میں آ جائیں اور اپنے آپ کو پرکھیں، آزمائیں. جس طرح خداوند کے کلام میں لکھا ہے، رومیوں کا خط اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی آیت. الزبتھ آپ پڑھیں. رومیو اس کا 12 باب اور پہلی آیت. پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے. ہاللیلویا. کہ جب اس نے ہمیں اس لائق کیا ہے، رومیو کے خط میں جو بھی پڑھا، کہ ہم اپنے بدن ایسی قربانی کے لیے نظر کریں جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے. ہم وہ کام کریں جو خداوند کو پسند ہے. ہم ایسی زندگی گزاریں جو اس کو پسند ہے. ہم اس کے حکموں کو مانیں جو اس کو پسند ہے، کیونکہ خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہوا ہے، بدن سے مراد ہمارے تمام اعضاء بلکہ ہماری پوری زندگی ہے، جو سب کچھ ہمیں وقف کر دینا ہے. یہی ہماری مقبول عبادت ہے جو اس کو پسند ہے. اگر اس نے ہمیں صحت تندرستی دی ہے، ہم دنیا کے کام بے شک کرتے ہیں، لیکن ہمیں پورے طور پر جس طرح لکھا ہے کہ اپنے بدن اس کی قربانی کے لیے نظر کرو. تمام اعضاء، کلام پڑھو، اپنا دھیان اس طرف لگاؤ، اس کے ساتھ دل لگا لو، اپنے آپ کو اس کی حضوری میں پیش کر دو، اور جو کچھ خداوند نے آپ کو نعمتیں برکتیں دی ہیں آپ اس کے پاس لے کر کے آؤ. یہی مقبول عبادت ہے. یعنی اگر خدا کے بیٹے نے میرے لیے جان دی ہے تو اس کے لیے کم از کم جو کچھ آپ کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کی مقبول عبادت ہے. ہمیں جو بھی خدا نے ٹیلنٹ دیا ہے، جو بھی ہم خداوند کی خدمت کے لیے کر سکتے ہیں، جو بھی خداوند نے ہمیں توڑا بخشا ہے، ہم اس کی نظر کریں، ہم اس کی خدمت کریں. چھوٹے چھوٹے کام اس کی حضوری میں آ کے اس کے گھر میں، اور اس کی بہت ساری ایسی نعمتیں اور توڑے اس نے بخشے ہیں جس میں ہم خداوند کی خدمت کر کے اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں. کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم خداوند کی خدمت کے لیے. یہ نہیں کہ صرف ہم اسٹیج پہ آئیں، کلام سنائیں یا اور کام ہے. چھوٹے چھوٹے چھوٹی خدمت، نعمتیں، توڑے خداوند نے بخشے ہیں جو آپ اس کے سامنے اس کی خدمت کر کے اپنے آپ کو پیش کر سکتے. خداوند میں حاضر ہوں، تو جس طرح مجھے استعمال کرنا چاہتا ہے کر. اگر میرے اندر کوئی ایسی قابلیت ہے جو تو جانتا ہے تو مجھے اس طریقے سے تو استعمال کر. اپنے بدن اس کی حضوری میں پیش کرو. یہی تمہاری مقبول عبادت ہے اور یہی اس کو پسندیدہ ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں مقبول عبادت یعنی روحانی عبادت بھی ہو سکتا ہے. ہم راست باز ایماندار لوگ جو ہیں قربانیاں لے کر آتے ہیں، بلکہ روحانی قربانیاں یعنی وہ زندگیاں ہم خداوند کے سپرد کر سکتے ہیں. قربانی یعنی وہ قربانیاں جو صرف ہم شکر گزاری کے لیے لے کر کے آتے ہیں. ہدیے دینا، شکر گزاریاں گزرانا اور بہت سی قربانیاں ہم گزرانتے ہیں، لیکن کلام میں لکھا ہے روحانی طور پر اپنی زندگی کو اس کی لیے پیش کر دو. ہم حاضر ہیں، ہمیں استعمال کر.
تو جلال کا بادشاہ ہے اور اپنے جلال کے لیے اپنے لوگوں کو وہ استعمال کرتا ہے. اپنی زندگیاں اس کے سپرد کر دو. ہم اپنی خدمت جو اس کے لیے کر سکتے ہیں وہ ہم اس کے لیے کریں. میں اکثر خداوند کی پاک حضوری میں یہی اپنے لیے دعا کرتی ہوں. میرے جو نواسے ہیں چھوٹا کہتا ہے کہ آپ امی ہاتھ کھڑا کرتی ہیں دعا کے لیے. آپ کے پاس تو گاڑیاں ہیں نا, وہ جنہیں گاڑیوں کی ضرورت ہے وہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں, جن کے پاس گھر نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں. لیکن میں آگے سے مسکرا دیتی, لیکن میرے اندر مجھے پتا ہے میں کس بات کے لیے کرتی, کہ میں اس لیے اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں پیش کرتی ہوں کہ خداوند تو مجھے اپنے جلال کے لیے بھرپور طریقے سے استعمال کر, مجھے حکمت اور دانائی دے کر کے استعمال کر. میں حاضر ہوں, میں تیری خدمت کرنا چاہتی ہوں, میں تیری سچائی, میں تیری خوشخبری کو لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہوں. میں بڑی فرما برداری کے ساتھ اور تابع داری کے ساتھ میں تیری خدمت کرنا چاہتی ہوں, تو مجھے استعمال کر. میری یہ خداوند کی حضوری میں دعا ہوتی ہے کہ اپنے بدن اس کی حضوری میں پیش کرو, جو آپ کر سکتے ہو, جو توڑا خداوند نے آپ کو بخشا ہے وہ خداوند کی حضوری میں پیش کرو کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. اور پھر خداوند کی حضوری میں آپ آ کے آپ جس طرح خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جو کچھ آپ خداوند کے لیے کر سکتے ہو بڑے محتاط طریقے سے آپ اس کی حضوری میں آ کر آپ اسے کر سکتے ہیں. جس طرح رومیو کے خط میں ہم پڑھتے ہیں 12واں باب اور اس کی 2 آیت میں بھی کہ یہ کس طرح ہم کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اس کے لیے پیش. 2 آیت, اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو. آمین. کہ یہ کتنی خوبصورت بات ہے. پولس رسول تاکید کرتا ہے, پولس رسول سب کو تاکید کرتا ہے اور ہمیں سمجھاتا ہے کہ اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو, دنیا کو موقع نہ دو کہ وہ ہم پر انگلیاں اٹھائیں. یہ خدا کے لوگ ہیں, یہ راست باز لوگ ہیں, یہ ایماندار لوگ ہیں. ہمیں دنیا کو موقع نہیں دینا کہ ہم ایسی حرکات اور ایسے کام اور ایسی دنیا کی باتوں میں ہم پڑ جائیں کہ لوگ ہماری طرف انگلیاں اٹھائیں. دنیا کے ہم شکل نہ بنو. دنیا کرتی ہے, انہیں کرنے دو, لیکن جنہوں نے خداوند کے ساتھ دل لگایا ہے, خدا کے لوگ ہیں, ایماندار لوگ ہیں, ان کو پالوس رسول کہتا ہے کہ دنیا کے ہم شکل نہ بنو. جو کچھ دنیا کرتی ہے کئی دفعہ ہم کہہ دیتے ہیں وہ فلاں نہیں کام کرتا ہے, کچھ نہیں ہوئے گا, وہ فلاں نے نہیں ہے کیتا, کچھ نہیں ہوئے گا. کوئی مطلب ایسا فرق نہیں ہمیں پڑے گا. کئی دفعہ ہم خادموں کی مثال دے دیتے ہیں, فلاں خادم نے دیکھیا سی, او فلاں خادم نے دیکھیا, او دی فیملی نے دیکھیا, فلاں خادم نے اے کام کیتا, لیکن ہم نے دوسروں کو فالو نہیں کرنا ہے. جو کچھ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے ہم نے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے. دنیا کو موقع نہ دو, تمہیں دبا کر اپنے سانچے میں یہ دنیا ڈال دے گی. اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں کرو تو سے کچھ نہیں ہوتا ہے نا, اپنے سانچے میں ڈال دیتی ہے اور ہم کئی دفعہ ورگلائے جاتے ہیں. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوئے گا, او خداوند کرو معافی مانگ لیں گے, اے کام کر لینے ہیں. اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم شیطان جو ہے وہ ہمیں اپنے شکنجے میں کر لیتا ہے.
कलाम में ये भी लिखा है, इब्लीस को मौका ना दो। हमने उसको मौका नहीं देना, हमने दुनिया के कामों में नहीं लग जाना। जब हम खुदा की बादशाही की तरफ रुख कर लेते हैं तो जरूर है कि हम दुनियावी फिक्रों को, दुनियावी तर्ज जिंदगी को हमें क्या करना चाहिए, हमें छोड़ देना, हर बार कह देना चाहिए, हमें उनसे अलग हो जाना चाहिए। जब हम उसकी बादशाही में शामिल हो चुके हैं, जो उसकी बादशाही में शामिल हैं, जो उसके साथ चलते हैं, उसकी पैरवी कर रहे हैं, वो जब इब्लीस का कहना मानेंगे तो फिर वो उससे हट जाएंगे और इब्लीस उन्हें अपने काबू में कर लेगा। जिस तरह बाग अदन में आपने देखा होगा कि किस तरह हमारी अम्मा हवा ने कहना माना, हालांकि खुदावंद ने कहा कि तू ऐसा ना करना, ये फल ना खाना, लेकिन इब्लीस ने उसे ऐसा वर्गलाया कि तेरी तो आंखें खुल जाएंगी। कई दफा हम इस दुनिया में रह के हमें लोग वर्गलाने की कोशिश करते हैं कि नहीं आप ऐसा करोगे तो कुछ फर्क नहीं आपकी जिंदगी में पड़ेगा, लेकिन हम उसकी बादशाही में शामिल हैं, हमें इब्लीस को मौका नहीं देना, हमने दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना है। ये मुआशरा और ये तमाम निज़ाम जिंदगी जो है, जिसको दुनिया ने ही सारा तश्कील दिया हुआ है, ये दुनिया का निज़ाम है, तश्कील हमने खुद दिया है इसको, इस जमाने को। तो हमने क्या करना है, हमने इससे बचना है। गलत बातों से मुआशरे में रहते हुए हमने अपनी रूहानी आंखें खोल के रखनी है, हमने अपने आप को आजमाना है, हमने अपने खानदान और अपने बच्चों को हमने गाइड करते हुए उसकी हजूरी में लेके आए और उन्हें बताएं कि हम यीशु मसीह के खून खरीदे लोग हैं, हमें इस दुनिया, इस मुआशरे से हमें बच के रहना है। किसी भी तरीके से हमें अपने आप को आजमाना है, जांचना है, अपने खानदान और बच्चों को बिठा के हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। इस हवाला से हमें उन्हें ईमान में मजबूत करना है। और अक्सर मुझे एक खानदान में थे हम कल, तो उन्हें मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे खुदा की हम्द करते हैं, तारीफ करते हैं, दुआएं करते हैं, जो कुछ माहौल उन्होंने अपने घर में पाया है उसी में वो चल रहे हैं। अपने बच्चों को घर में माहौल ऐसा पैदा करो कि वो ईमान में उन बुनियाद उनकी मजबूत होती होती चली जाए, वो अपने ईमान को परखें, जाने और बड़े होने तक वो ईमान में मजबूत हो जाए और दुनिया की बहुत सी बुराइयों से वो बच जाएंगे, गुनाह से बच जाएंगे। जब अपने घर में हम ऐसा माहौल पैदा करके उनसे बातचीत करेंगे यीशु के बारे में, ईमान के बारे में, कि हमें किस तरह अपने आप को जांचना है, हमने किस तरह दुनिया से बचना है, दुनिया की बुराइयों से, बदियों से, इस मुआशरे से जो गलत तालीम देते हैं और हम देखते हैं, हमें इससे बच के रहना है, क्योंकि हम उसकी बादशाही में शामिल हो चुके हैं, हम उसकी बादशाही में शामिल हैं। सो हमें अपने आप को इस जहान से बचा के रखना है। जिस तरह के जिस्म की ख्वाहिश, जिंदगी की और बहुत सी ख्वाहिशें हैं जो इब्लीस हमें अपनी तरफ खींचे चले जाता है, अपने कब्जे में कर लेता है, कोशिश करता है। बहुत सी ख्वाहिशात हैं जिसमें हम धकेले जाते हैं। कई नौजवानों को देखा है मैंने कि सिर्फ जिस्म की ख्वाहिशात, अपने आप को दूसरों को देख के उन्होंने ऐसी जिंदगी अपनी गुनाह की दलदल में धकेली,
ले गए हैं, अपने आप को कीचड़ की उस दलदल में चले गए हैं जहां से उनको लौटना वापस मुश्किल हो गया है। सिर्फ क्या, दौलत, दुनिया की जरूरतें दूसरे के पास है, हमारे पास, दूसरे के पास फलां चीज है, हमारे पास फलाना बहुत खूबसूरत है, हम भी ऐसा बनना चाहते हैं। और इस तरह की बुराई और बदी उनकी जिंदगी में मैंने देखी है कि उन्हें देख के इंसान परेशान हो जाता है। क्यों? उनकी माँ ने उनको गाइड नहीं किया, बल्कि उनका हौसला बढ़ाया, यानी मना नहीं किया। घर बैठा के उनके साथ ईमान की, कलाम की बात अगर करते कि ये गुनाह है, ये बदी है, इससे बचो, जांचो अपने आप को कि हम किस राह पे जाते हैं, तो आज ये आजाद होते, इस गुनाह की दलदल से वो बच जाते जो हम इंसानी और इस दुनिया के ढांचे में डलने की कोशिश करते हैं। आज हमें इस जहां से छुड़ाने के लिए जो यीशु मसीह हमारे लिए हुआ है, उसने हमसे मोहब्बत की है। लेकिन हम जब ये बदी के काम और बुराइयां और गुनाह करते हैं, हम अपने यीशु से बेवफाई करते हैं। उसने तो हमारे साथ वफा की है, मोहब्बत की, अपना खून बहाया, हमें अपना नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, लेकिन हमने उसके साथ बेवफाई की। उसने मोहब्बत की, उसने और लोगों ने उसके साथ बेवफाई का जवाब दिया। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है वो खुदा का दुश्मन है। आज भी ऐसे लोग हैं, दुनिया से मोहब्बत, मुआशरे में देखते हैं जो कुछ, उससे मोहब्बत, अपने आप को खुश करने के लिए, लेकिन खुदा के कलाम पर ध्यान नहीं लगाते। जो कुछ कलाम में, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, जो कि खुदावंद यीशु पर ईमान लाता है, हमें सिर्फ दुनिया से अलग नहीं होना, बल्कि अपनी अक्ल को भी हमने नया बनाना है, अपनी सूरत बदलते जाना है। तो जब हम अपने आप को उसके सामने पेश कर देते हैं, तो वो फिर हमारी अक्ल को भी नया बना देता है, वो हमें अक्लमंद बना देता है, वो हमें हिकमत अता करता है, वो हमें दनाई अता करता है। और फिर जो हम उसमें, अक्ल में, दनाई में बढ़ते जाते हैं, हम अपनी सूरत को भी बदलते जाते हैं। अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। हमने अपनी कोशिश करनी है कि हम अपने आप को परखें और जानें कि हम ईमान पर हैं कि नहीं, उसके कलाम के मुताबिक हम अपनी जिंदगी को गुजारें। और फिर यही नेक और पसंदीदा और कामल मर्जी है। उसकी मर्जी नाखुशगवार और सख्त नहीं, बल्कि नेक है, उसको पसंदीदा है, नेक जिंदगी उसको पसंद है। रोमियो के हाथ में अगर फिर उसी बार में बाप यहाँ पढ़ो 3री आयत, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3री आयत में? मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाजा के मुआफिक ईमान तकसीम किया है, इत्दाल के साथ अपने आप को वैसा ही समझे। आमीन। कि ये खूबसूरत आयत है जिसमें लिखा हुआ है कि हम अपने आप को आजमाएं। ये आयत हमें बताती है कि जो कुछ उसने हमें नेमतें बख्शी हैं, हम उसको बुरेकार लेकर के आए, हम उसे इस्तेमाल करें। कि जो कुछ उसने हमें इत्दाल के साथ दिया है, जो नेमतें उसने दी हैं, जो रूहानी तौर पर उसने हमें बरकतें दी हैं, हम उसको किस तरह इस्तेमाल में ला सकते हैं। हलीम और फरोतन बन के, आजिज़ बन के, ये नहीं कि हमारे अंदर हसद हो, जेलसी हो, एक दूसरे के लिए नफरत हो, हसद करें,
ए फलाना देखो ए ज़्यादा रूहानी है, मैं नहीं रूहानी। लेकिन हमें एहसास होना चाहिए कि हम यकसा हैं, हम दूसरे को भी ऐसा ही जाने, सिर्फ अपने आप को ना जाने कि असी बड़े रूहानी हाँ, असी बड़ी ईमानदार हाँ, असी खुदा दे रासबाज लोग हाँ, असी उहदे नाल चलण वाले हाँ, असी एकदम अलग हाँ। लिखा है दूसरे को भी यकसा जानो। अपने अंदर ऐसा हसद ना रखो, कईयों के अंदर रूहानी हसद भी है। रूहानी तौर पर भी मैं कई लोगों को देखती हूँ कि वो अपने दूसरे से अपने आप को अब समझते हैं, लेकिन ये भी समझना चाहिए हम किसी के दिल को नहीं जानते, वो तो खुदावंद जानता है कि कितना खुदावंद को प्यार करने वाले हैं, कि कितने ईमान में मजबूत है। बराबर जानो एक दूसरे को, और जो कुछ उसने आपको नेमतें बरकतें दी हैं उसको खुदावंद की खिदमत के लिए इस्तेमाल करो। और खुदावंद के लिए कोई ना कोई काम हमने करते रहना है। खुदा ने हर एक को बदन में एक खास मुकाम दिया है, दे रखा है। हमें अपने उस मुकाम में खुश रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, और दूसरों के लिए भी हमें एक दूसरे को बराबर समझें, हसद ना करें। रूहानी तौर पर हम अपने आप को बेहतर ना जाने, जो कुव्वत खुदावंद ने हमें दी है उसके मुताबिक हम चलें, जो नेमतें उसने हमें दी हैं उसके मुताबिक हमें चलना चाहिए और उसकी खिदमत हमें करना चाहिए। ये गुरूर और ये घुमंड करना भी, ये क्या है? एक गुनाह है, ये गुनाह में शामिल है। ये बात हर एक को से कही गई है कि अपनी हिकमत को बड़ी ना समझे। कहीं अपने आप को इसमें समझते हैं कि खुदा ने सानू बड़ी हिकमत दी है ना, और दूसरे को हकीर जानते हैं, दूसरों की वो उन्हें इग्नोर करते हैं कि ये रूहानी नहीं है, ये खुदा के साथ चलने वाले नहीं हैं। हम ज़्यादा खुदा के साथ चलते हैं, हम उसकी इबादत करते हैं, लेकिन कोशिश करें कि हम किसी एक से नफरत और हसद और ना करें, और गुरूर और घमंड अपने अंदर हम अपने आप में ना रखें। हमें अपने आप को बहुत बुलंद नहीं समझना चाहिए। हमें अपनी ज़ात और अपनी लियाकत और काबिलियत के बारे में इत्तेदाल राय रखनी चाहिए। जो खुदावंद ने हमें काबिलियत दी है, जो कुछ अकल हिकमत दनाई उसने दी है, हमें उसी में मुताबिक चलना है, उसी में हमने आगे बढ़ना है, और उसके साथ हमेशा चलना चाहिए और अपने आप को आजमाना चाहिए कि हम किस तरफ को जाते हैं। ये खुदा हम पर मेहरबान है, और जो सब कुछ वो देता है उसका हम शुक्रिया अदा करें, क्योंकि वो मेहरबान खुदावंद है, वो सच्चा है। अपने आप को आजमाओ, हमारे पास जो अच्छी चीज़ है वो खुदा की तरफ से। ये ना कहो कि असी अपनी काबिलियत नाल सब कुछ कीता है। देखिया वो कई एक लोगों को मैंने देखा, खुदा ने साडे लिए की कीता, ऐ ते साडी दिन रात दी मेहनत है असी कीता है। लेकिन खुदावंद ने भी ते तुहानू सेहत तंदुरुस्ती दित्ती है, खुदावंद ने भी ते तुहानू जिंदगी उम्र दित्ती है कि तुसी ऐस जो तुहाडे अंदर काबिलियत है तुसी उन्हें इस्तेमाल करो। ते खुदा ने तुहानू एक खुदा दी तरफों फजल होता है, ये वही बरकत देता है ना। उसके बगैर तो ऐसे कुछ भी नहीं, उससे जुदा होके हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं है। जो डाली उसमें पे वस्त रहती है, कायम रहती है, वो ही फल लाती है। और जो डाली फल नहीं लाती वो कटी जाली और उसको आग में झोंक दिया जाता है। सो खुदा ने जो कुछ भी हम पर फजल किया, बरकतें दी हैं, हमें उसको देखना चाहिए कि ये सब कुछ खुदावंद की तरफ से है। खुदा ने अपने अंदाजा के मुताबिक हमें नेमतें दी है ना। पर कई बार ये भी होता है कि खुदावंद देखता भी है कि इस नेमत को बचा भी सकते हैं कि नहीं, ए बर्दाश्त भी कर सकते हैं कि नहीं।
है ना। लेकिन खुदावन हमें अंदाजा के मुताबिक नेमतें देता है, ईमान देता है, क्योंकि ये असल बुनियादी फजल है जो उसने हमें नेमतें दी हैं, बरकतें दी हैं। खुदा ने सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि दूसरों को भी नेमतें बख्शी हैं, दूसरों को भी बरकतें दी हैं। जिसको चाहता है उसके मुताबिक वो उसे अदा करता है, उसे सरफराज करता है, हर एक को तकसीम करता है, हर एक को अपना हिस्सा मिलता है। इतदाल के मुताबिक, अंदाजा के मुताबिक खुदावन उसे अदा करता है। इसलिए हरगिज मुनासिब नहीं कि हम अपने आप को बुलंद और दूसरों को हम हकीर जाने, पस्त जाने। हमें एक दूसरे को बराबर जानना है। ये खुदा के कलाम में लिखा है, अपने आप को आजमाओ, क्या हम उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं? क्या उसके नक्शे कदम पर चलते हैं? क्या हम अपने आप को जांचते हैं? क्या हम ईमान में है कि नहीं? अपने आप को आजमाओ कि यीशु का रूह हम में बसा हुआ है। यीशु का रूह क्या है? रूह कुद्स हमारे अंदर है, तो वो ही हमारी हदायत भी करता है। वो अपनी मर्जी के मुताबिक हमें चलाता है, उसके मुआफिक हमें चलाता है। आज का जो कलाम है ये वही है कि हमें अपने आप को आजमाना है, अपने आप को जांचना है कि हम कैसे हैं, हम किस तरफ को जा रहे हैं। क्या यीशु मसीह हम में बसा हुआ है? अगर यीशु हमारे अंदर है तो फिर हम उसकी हजूरी में मकबूल ठहरते हैं और वो हमें बरकत देता है। अगर हम अपने आप को आजमाते हैं, आजमा के देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान खुदावंद है। वो सच्चा है, वो पाक है और वो मुहीब खुदावंद है। वो एतदाल के मुताबिक हर एक को अपना हिस्सा अदा करता है, उसको नेमतें अदा करता है। जब आप उसके साथ जुड़ जाते हैं, उसमें मगन हो जाते हैं, उसकी बादशाही में शामिल हो जाते हैं, तो वो आपको हर एक को अपना अपना हिस्सा अदा करता है कि मेरी खिदमत के लिए जो तोड़ा मैंने बख्शा है तुम इसे इस्तेमाल करो, इसे बांटो। अगर आप गवाही दे सकते हैं उसके कलाम की तो उसको बांटो। ये भी एक नेमत है, ये भी एक तोड़ा है कि उसने आपको ये नेमतें और ये बरकतें दी हैं कि आप उस तोड़े को इस्तेमाल करो। आप उसकी गवाही दो, आप बताओ कि आज हमने कलाम में ये सीखा है कि अपने आप को आजमाओ, जांचो कि हम किस तरफ को जा रहे हैं, हमारी राहें किस तरफ को जा रही हैं। अपने आप को हमें परखना चाहिए और दुनियादारी से हमें कोशिश करें कि हम उसके सांचे में ना डाल जाएं, क्योंकि इब्लीस की तो कोशिश है, वो अपने सांचे में हमें डालना चाहता है। वो चाहता है कि जो कुछ मैं करता हूं ये भीड़ मेरे पीछे आ जाए। लेकिन जिन्होंने खुदा पर ईमान रखा है, दिल लगाया है, वो इब्लीस को शर्मिंदा करते, क्योंकि कलाम में लिखा है ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहिए। अगर कामल करने वाले यीशु को हम देखते हैं तो हम कभी दुनिया में और खुदावंद यीशु मसीह के सामने शर्मिंदा नहीं होंगे, क्योंकि हम ईमान में हैं। कामल करने वाले यीशु की तरफ हम देखते हैं। कामल करने वाला यीशु देखने का मतलब है कि हम ईमान से उसे देखते हैं और अपने आप को जांचते हैं और परखते हैं कि हम किस राह पे जा रहे हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे इस कलाम के वसीला से। ये कलाम हमारी रहनुमाई करता है। हम कई दफा ऐसी बातें नहीं सोचते, अपने आप को नहीं परखते। कई दफा वाकई ही हमारे अंदर रूहानी मगरूरी आ जाती है कि मेरे से बेहतर ये नहीं है। दूसरे को पस्त समझना, हकीर समझना, हसद करना,
کسی ایک جگہ پہ میں نے ایک بہت بڑی میٹنگ تھی تو وہاں میں بھی تھی، تو ہماری ایک بزرگہ تھی، ایماندار تھی وہ بھی، تو اس کی دوست اٹھ کے آگے چلی گئی کہ جو کوئی دعا کرنا چاہتا ہے کہ خداوند میں ہم اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کی دوست اٹھ کے آگے چلی گئی دعا کرانے کے لیے کہ خداوند تو مجھے استعمال کر. تو دوسری بہن بزرگ تھی، وہ کہتی ہے چل اسی بھی چلیے، او ویلا ساڈے نال ود روحانی جڑی وہ چلے گی تے اسی نہیں گئے. یہاں ہی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ایماندار ہیں، ہم ایمان میں پکے ہیں، لیکن یہاں بھی آگے ہم حسد میں آ جاتے ہیں اور دوسروں کو کہتے ہیں بہت ایماندار ہے، ایسے نہیں ایماندار. لیکن ہمیں کوشش کرنی، ہمیں صرف اپنے آپ کو جانچنا ہے کہ ہم ایمان میں ہیں کہ نہیں. سو خداوند آپ سب کو برکت دے. ہم اپنے آپ کو پرکھیں، اپنے آپ کو جانچیں، اس کی مرضی کے مطابق چلے، اور پھر جس طرح لکھا ہے کہ جو اس کو پسندیدہ ہے اس کے مطابق ہم چلیں، اور عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت، اپنا کردار، اپنا اٹھنا بیٹھنا ہم بدلتے چلے جائیں. اسی طرح جس طرح ہم اکثر ہر بدھ کو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہر بدھ کو ہمارے ساتھ اس رفاقت میں شامل ہوں، ہم آپ کے لیے دعائیں کریں گے، کیونکہ خداوند ہم سب کی دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے. وہ تو کبھی بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ تو کبھی ہمیں نا امید نہیں ہونے دیتا، بشرطے کہ ہم اس کے قدموں میں آ کے، اس کی حضوری میں آ کے جھکیں اور اس کی شکر گزاری کریں. آپ سب کو بھی یہ دعوت دی جاتی ہے کہ ہمیں جوائن کریں، ہمارے ساتھ شامل ہوں، اور جو کچھ آپ خدا کے کلام میں سے سنتے ہیں، جو توڑا خدا نے آپ کو بخشا ہے، اس کلام کو دوسروں تک شیئر کرتے جائیں، کیونکہ یہ بائبل کی بات ہے. اپنے آپ کو آزماؤ، جانچو ایمان میں ہیں کہ نہیں. اس دنیا میں ہم نے اپنے آپ کو اور دنیا کی مصروفیات میں ہم نے زندگی نہیں گزار دینی. ہم نے ایک دن واپس لوٹ جانا ہے. اپنے آپ کے بارے میں سوچیں، تیاری کی روح پکڑیں. تمہاری مشلیں جلتی رہیں، تمہارے چراغ جلتے رہیں، ہماری کپیوں میں تیل بھرا ہوا ہو، تاکہ ہمیں اس وقت شرمندہ نہ ہونا پڑے، بلکہ دولہا کا استقبال کرنے والے ہوں. سب کو دعوت ہے، آپ کی کپیوں میں تیل بھرا ہو، ایمان میں مضبوط، اور اپنے آپ کو پرکھیں اور جانچیں کہ ہم نے دولہا کے استقبال کے لیے نکلنا ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے. آئے ہم دعا کریں، شکر گزاری بھی کریں گے، خداوند کی حضوری میں بھی جھکیں گے. جو کوئی بیمار ہے ان کے لیے بھی دعا کریں گے، جو کوئی پریشان ہے، آزمائش میں ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں گے. آئے ہم خداوند کی حضوری میں جھکیں. اے مہربان خداوند، قادر مطلق خدا، بحر و بر کے خالق اور مالک، تو جو صادق القول ہے، تو جو وعدوں کا سچا خداوند ہے، ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ بجا لاتے ہیں آج کی اس برکت کے لیے، تیرے پاک اور زندہ اور مقدس کلام کے لیے، جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، جو ہمیں تاریکی میں سے نکالتا ہے اور نور میں چلنے کا فضل عطا کرتا ہے، جو ہماری راہوں کو بدل دیتا ہے. تیرا کلام لا تبدیل ہے، تیرا کلام زندگیوں کو بدل دینے والا ہے، اور ہمیں فضل بخشتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو پرکھیں، اپنے آپ کو جانچیں کہ ہم کس طرح کی اس دنیا میں رہ کے روحانی طور پر ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. اے خداوند، آج شام تیری پاک حضوری میں اس بڑی برکت کے لیے میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں،
तेरी बेटियों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। इन खानदानों के लिए, तेरी बेटियों के खानदानों के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। इनके खानदानों में खुशहाली आ जाए, बरकत आ जाए, इत्मीनान आ जाए, यूनिटी आ जाए और तेरी खुदावंद हजूरी इनके खानदानों में हो। इन्हें बरकत दे, अपने में कायम रख, मजबूत कर और खुदावंद दिन ब दिन तेरे कलाम को सीखते हुए तेरी राहों पर तेरी पैरवी करते हुए खुदावंद तेरी तरफ अपने सफर को जारी और सारी रखें। इनको बरकत दे, सबको बरकत दे। आईजीएम कलीसिया के लिए, एक एक खानदान के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। ऐ खुदावंद, अगर कोई बीमार है, परेशान है, दुखी है, आजमाइश में है खुदावंद, तो अपना हाथ बढ़ा के उन्हें आजाद कर, उन्हें इत्मीनान और शादमानी दे। बीमारी है तो शिफा दे, परेशान है खुदावंद किसी भी सूरत में खुदावंदों के खुदावंद की परेशानियों को दूर कर। ऐ खुदावंद, मैं दुआ मांगती हूँ अपने उन लोगों के लिए, तेरे खादमों के लिए जो तेरी खुशखबरी को, तेरे कलाम को दुनिया तक पहुंचाते हैं। उन सबको बरकत दे, अपने में कायम रख, हम सब के साथ हो। ज़ीशान को बरकत दे, हिकमत और दानाई, अकल और फहम दे जो तेरे कलाम को लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। उसको, उसके घराने को बरकत दे। ऐ खुदावंद, इस वक्त तू दुआ को सुन और कबूल कर। मांगती हूँ तेरे पाक बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज दे और जिस तरह हम अपने हमें आजमाइश में बल्कि उनके बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा करते रहे, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें ज्वाइन करते हैं, इन सबको बरकत दे और अपनी पनाह में रखना और ईमान में बढ़ाना, ताकि खुदावंद हमारी जिंदगियों से तेरा जलाल जाए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।